ओके सो आज के क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जिसमें रोलिंग विद स्लाइडिंग का केस होगा। इससे पहले के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, ओके, प्योर रोलिंग के केसेस में हमारा v इक्वल टू आर ओमेगा या जब प्लैंक पे रखते तो उसका कंडीशंस कुछ सेटिस्फाई होता था, वहाँ स्लीपिंग नहीं होता था, वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता था। ओके, लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है, रोलिंग विथ स्लीपिंग हो रहा है, वहाँ पे स्लाइड हो रहा है, वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो इसी को मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें सॉल्व करने में। क्वेश्चन है कि अ डिस्क ऑफ मास m इक्वल्स टू 5 kg। चलो m इक्वल टू दिया हुआ है 5 kg, ओके, is placed on a rough horizontal surface and given a linear velocity 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है एंड साइमल्टेनियसली वी हैव ऑल्सो गिवन अ एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकेंड। इसको ऐसे रोटेट भी किया और इसको इतना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करके और इतना वेलोसिटी देके इसको इस रफ सरफेस पे रख दिया। So मतलब at t equal to 0 we have a velocity of the center of mass is 20 meter per second and the angular velocity is 8 radian per second और sense of rotation given है। Coefficient of friction between them is 0.2, so you have to find the time when the disk starts pure rolling। मतलब कितने टाइम बाद डिस्क प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। ओके okay? आप पहले ये समझने की कोशिश करो, जस्ट मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एक डिस्क का लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है। What is the velocity of the lowest point? 36. This is 20 and this is 8 into 2, 16. This is 36, right? हाँ, है ना? अगर ये 36 है तो लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 36 है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग या स्लीपिंग होगा? स्लीपिंग तो होगा। स्लीपिंग होगा। स्लीपिंग होगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का कुछ रेंज होता है या एक वैल्यू होता है, यूनिक होता है? यूनिक है। एक वैल्यू होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लगेगा तो कुछ, काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? ये बता सकता है पीछे। कौन? पीछे लगेगा। लेफ्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लेफ्ट लगेगा। लेफ्ट। दिस इज एफ के, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इज फॉरवर्ड डायरेक्शंस। द लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? दिस इज 20 प्लस 8 इंटू 2, दिस इज 36, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे स्लिपिंग होगा और इस पे फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। अब आप मुझे ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आप बता सकते हो इसका, डिस्क का कितना होगा? एम आर एम आर स्क्वायर स्क्वायर बटे, बाई 2। इसका हाँ, वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 10 न्यूटन मीटर, है ना? जी मीटर स्क्वायर। दिस इज के जी मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज के जी मीटर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे बता सर सकते हो, डिस्क अपने जगह पे रोल करेगा ना, अपने जगह पे जो है घूमेगा, फिर जब वेलोसिटी 0 होगा फिर चलने लगेगा प्योर रोलिंग के साथ। नो नो नो, अब ये इसी से पहले मोशन पहले को स्लिप ऑब्जर्व, करेगा फिर रोल करने लगेगा। पहले स्लिप करेगा। देखो क्या होगा, पहले ऐसे देखो, हमने कोई बाहर से कोई फोर्स लगाया है, हमने एक्सटर्नल कोई फोर्स इस तरह से तो नहीं लगाया है ना, फिजिकली नहीं लगाया है। नहीं। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इधर है, फ्रिक्शन फोर्स किधर है? लेफ्ट में है। पीछे। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका सेंटर ऑफ मास स्लो डाउन होगा। हाँ। अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम फाइंड कर लिया, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज काइनेटिक इन नेचर? कैन वी राइट म्यू एम जी, म्यू टाइम्स एन? म्यू एम। यस वी कैन। हाँ, So this is 0.2, this is 5 into 10. What is this value? 10 Newton. 10। Hmm? हाँ, 10 Newton friction force is acting towards left. Right. Now, third part. Can you find the acceleration of the center of mass? We can write the net external force हाँ। is equal to m into ACM. एक एक चीज देखते जाना जो मैं लिखते जा रहा हूँ। What is net external force?
What is the net external force on this rigid body along the horizontal direction? Only friction force. There is no external हाँ force. बाकी और कोई तो फोर्स नहीं लगाया है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया एफ के विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम. ए सी एम कितना हो जाएगा? एफ के इज 10, so this is minus 10 whole divided by mass is 5. This is equal to minus 2. So acceleration of the center of mass is equal to minus 2 meter per second square. एक कांस्टेंट आया या डिफरेंट आया, मतलब वेरिएबल आया? कांस्टेंट आया. तो हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया. अब मुझे ये बताओ कि क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा. हाँ लगेगा. फ्रिक्शन का टॉर्क है तो फ्रिक्शन का टॉर्क. टॉर्क लगेगा. तो क्या हम ये इक्वेशंस लिख सकते हैं कि द नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा. व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट द हाँ, सेंटर लिख ऑफ मास? एफ आर. एफ आर. हम्म। एफ आर हमने क्लॉकवाइज के सेंस को क्या ले लिया है? पॉजिटिव. अगर हम क्लॉकवाइज के सेंस को पॉजिटिव ले लें, सो दिस शुड बी एफ आर, बिकॉज फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसे लगेगा पॉजिटिव सेंस में. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 10. यहाँ पे हमने 10 फाइंड किया था. 10. अल्फा को क्या लिखेंगे? एसीएम बाई आर लिखेंगे क्या यहाँ पे? आंसर इज नो. नहीं लिख सकते. अल्फा को pure अल्फा ही rolling तो लिखेंगे. नहीं हो रहा है ना. फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 10. रेडियस 10. कितना है? 2. 2 10 अल्फा. अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 2 रेडियन पर सेकेंड. हाँ. ओके. अब बताओ अल्फा वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट है. अब मोशन समझने की हाँ. कोशिश करो. मोशन को थोड़ा मैं अब समझा रहा हूँ आपको, उसके बाद इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा. पहले आप देखो, बिना एनिमेशन के समझने की कोशिश करो. हमने यहाँ पे क्या देखा कि लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 36 है. स्लिपिंग होगा, स्लिपिंग हो भी रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा. लेफ्ट में फ्रिक्शन लगने की वजह से क्या होगा? इसका 20 मीटर पर सेकेंड है तो रिटार्डेशन होगा. सो धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करें. डिक्रीज करेगा. तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी स्लोली स्लोली डिक्रीज करते जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा. अब यहाँ पे देखो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारा कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में. हाँ. और हमने क्लॉकवाइज के सेंस में क्या लिया है? पॉजिटिव टॉर्क. टॉर्क लिया है. क्लॉक हमारा जो टॉर्क है हमारा क्लॉकवाइज के सेंस में है, और एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में है. एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा या नहीं होगा? हाँ. डिक्रीज होगा. होगा. स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. वेलोसिटी भी स्लोली स्लोली डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है. एक ऐसा टाइम आएगा कि इस एंगुलर वेलोसिटी को खत्म कर देगा, जीरो कर देगा. ये वाला टॉर्क कर देगा. हाँ. कर देगा. जरूरी नहीं है कि जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो रहा होगा. नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते. नहीं तो मान लो कि हाँ. सेंटर ऑफ मास का कुछ अपना वेलोसिटी उस समय रहा होगा, और इस समय एंगुलर वेलोसिटी को सीज कर दिया, खत्म कर दिया. अब सोचो थोड़ा, एक ऐसा टाइम की हम बात कर रहे हैं जहां पे सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी है एंड द एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स जीरो. लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा उस इंस्टेंट पे? फॉरवर्ड होगा डायरेक्शन. कुछ. जीरो तो नहीं होगा. हाँ, स्लिपिंग होगा. हाँ फॉरवर्ड ही. फ्रिक्शन फिर से इधर ही लगता रहेगा अभी, इसमें कोई हाँ. दिक्कत नहीं है. हाँ. अब क्या करेगा कि इसके एंगुलर वेलोसिटी को सीज किया, जीरो किया, और फिर इसको ऐसे रोटेट कराना स्टार्ट करेगा. हाँ. उल्टा करेगा. उल्टा घूमने. तो फिर और ये इंक्रीज करेगा. स्लोली स्लो डाउन होते जा रहा है, इधर होते जा रहा increase है. करेगा. तो एक ऐसा आएगा कि v इक्वल टू आर ओमेगा को सेटिस्फाई कर जाएगा. हाँ हाँ. हाँ, और उसके बाद प्योर रोलिंग उसके बाद forever. प्योर rolling रोलिंग start शुरू हो जा रहा है. वही टाइम हमें बताना है. तो लेट द टाइम t बी फॉर प्योर रोलिंग. मान लो कि टाइम t पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख लो, लेट आफ्टर टाइम t प्योर रोलिंग स्टार्ट्स. ओके, टी टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है. अब मुझे आप बता सकते हो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी? यू
प्लस ए टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. व्हाट इज द वेलोसिटी? दिस इज 20 एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव में है -2. So we can write the velocity as a function of time equal to 20 minus 2t. This is the velocity as a function of time. This is equation number 1. Right? And angular velocity को हम लिख सकते हैं omega naught plus alpha t. Yes or no? This is the angular velocity. Alpha is constant. Alpha is 2 radian per second. So can we write the omega is equal to, what is omega naught? 8 radian per second. 8 Clockwise or anti-clockwise initially? Anti-clockwise. Anti. This omega in anti-clockwise direction. So Minus. this omega should be plus 8 or minus 8? Minus. Minus 8. -8. So the omega is minus 8. And alpha is positive, right? This is plus 2 radian per second because हमने clockwise के sense में positive लिया है. So this is plus 2t. Okay. Equation number 2. बात समझ में आई? अब मुझे आप ये बता दो कि when for pure rolling कंडीशन क्या होना चाहिए? VCM should be equal to R omega. आड़ेगा लिख सकते हैं? Therefore we can write 20 minus 2t is equal to R का वैल्यू 2 है and omega is minus 8 plus 2t. ओके. अब आप यहाँ से मुझे बता दो कि t का वैल्यू कितना आ जाएगा. 20 और 16 36 and 2 to 4 6 सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ कि 6 सेकेंड पे फ्रॉम t इक्वल टू 0 से 6 सेकेंड तक फ्रिक्शन फोर्स लगा विच इज काइनेटिक इन नेचर. और इसके बाद हमारा प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा. नाउ द पार्ट बी, वेलोसिटी of the center of mass 8 meter per second. at t equal to 8. 6 seconds. 8. This is 20 minus 2 into 6. This is 8 meter per second. इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ था हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया. सो तो VCM is equal to 8 meter per second when pure rolling starts. ओके. ये हो गया. हम ओमेगा भी बता सकते हैं. ओमेगा कितना हो जाएगा? 4. 4 आ ओमेगा जाएगा. हो जाएगा VCM by R. हाँ, हो जाएगा 4. सर एक चीज पूछना था बस, बोलो. वेरिएशन था एक क्वेश्चन. सर अगर इस क्वेश्चन में हम लोग जो है स्फीयर को कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं देते, बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं ग्राउंड पे, तो फिर जो है फ्रिक्शन बैकवर्ड में लगेगा तो वेलोसिटी भी उसे उस डायरेक्शन में ही मिलेगी. हाँ, वेलोसिटी लेफ्ट में आने लगेगा. हाँ, वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको क्या कम करने की कोशिश करेगा ना. हाँ, एंगुलर वेलोसिटी कम करेगा. देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है. कोई बोल देगा कि इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया, केवल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिया और इसको नहीं प्रोवाइड किया. इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? ये सब कैलकुलेशंस तो आप करोगे ही. चेंज यहाँ पे आएगा. इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. सॉरी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज 8 वाला टर्म्स 0 हो जाएगा अगर हमने कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया है तो. एंटी क्लॉकवाइज में दिया है -8. अगर क्लॉकवाइज में मान लो 2 दे दिया होता कुछ तो यहाँ पे प्लस लिख देता उतना. तो ये दो इक्वेशन में जो हमारा इनिशियल वैल्यू है 20 एंड -8, इसको आप कुछ भी सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मोशन कैसा होगा, दिखेगा कैसा? मोशन कैसा होगा जब आप केवल उसको रोटेशन देके छोड़ दोगे ना. चलो, हाँ. मैं मोशन बता देता हूँ आपको. अगर मान लो एक हमारा इस तरह से रोलिंग ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रोटेशन ऐसे दे दो. चलो ऐसे, क्या होगा इसका? ऐसे देखो छोड़ दोगे, ऐसे देखो छोड़ दोगे तो क्या होगा? ए स्लिपिंग स्टार्ट होगा, फिर आफ्टर सम टाइम रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे कुछ वेलोसिटी ओमेगा गेन करके प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा. और इसके बाद जब एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाता है, जैसे इस वाले केस में देखो, तब चलता ही रहता है. चलता ही रहेगा बिकॉज उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन 0, कोई फोर्स लगेगा नहीं, काइनेटिक्स खत्म. इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म,
उसके बाद कोई फोर्स नहीं, कोई टेंडेंसी नहीं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे मूव करेगा। 8 मीटर पर सेकेंड से वो बॉडी आगे मूव करता रहेगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी चाहे जैसा भी सेट किया जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपका अप्रोच तो ऐसे ही रहेगा। रहेगा। सर आप ओके, एनिमेशन की बात कर रहे थे? हाँ एनिमेशन में वो दिखा देता हूँ। देखो देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, ऐसे जाएगा, वेलोसिटी छोटा होता जाएगा इस तरह से, और फिर ऐसे रोल करते हुए 8 मीटर पर सेकंड से आराम आराम से भागे जाते रहेगा। और एक बार देखो। फिर है देखो, इनिशियली ये कंडीशन है, हाँ धीरे धीरे चल रहा है अभी। ओके। यस हाँ ओके। तो ये रहा हमारा इसका एनिमेशन। And in the end, so the motion will continue for like eternity. यस, ए कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करते रहेगा, फिर ये कभी स्टॉप नहीं होगा, लेकिन रियल लाइफ में स्टॉप कर जाता है। रीज़न एयर ड्रैग है, कहीं कुछ से टकरा जाता है, बहुत सारी चीज़ें उस पर वर्क करता है, तो फिर हाँ जाके सम टाइम स्टॉप कर जाता है। सर लेकिन एचसी अगर हम वर्मा में फिजिक्स की है। बात करें, फिजिक्स की अगर बात करें, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 8 मीटर पर सेकेंड से मूव करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। चलो ये तो हमारा हो गया एनिमेशन पार्ट। अब इसको अगर आपको बता दिया जाए कि एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है और कुछ वेलोसिटी भी जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है तो कितना होगा, इसका कैलकुलेशंस करने का एक मेथड और है, एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमें इतना लंबा कैलकुलेशंस भी नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट एक लाइन में इक्वेशंस लिख के वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। देखो उसको कैसे करेंगे, अल्टरनेट सॉल्यूशन। डायरेक्ट हम वीसीएम बता सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का ऐसा ही था कि इसको हमने कुछ इधर वेलोसिटी दे दिया था 20 मीटर पर सेकेंड, इसका एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा, ये था हम लोग का 8 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे सरफेस पे कोई एक पॉइंट ले लें ए, सबसे पहले हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है, एक mg, बात समझ में आ रही है, एक हम लोगों का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में, हाँ है ना। अब मुझे ये बताओ कि एक हमने फिक्स पॉइंट सरफेस पे ले लिया, इस सरफेस पे फिक्स पॉइंट है, तो ए के अबाउट नेट टॉर्क बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स, नॉर्मल, mg एंड फ्रिक्शंस। नॉर्मल को mg ऑलवेज बैलेंस किए हुए है, यस और नो? हाँ तो हाँ नॉर्मल अगर इधर लगा, mg इधर लगा, तो इसका नेट टॉर्क ए के अबाउट क्या होगा, क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे का क्लॉकवाइज। नॉर्मल mg एक दूसरे को वैनिश हो गया, खत्म हो गया। हाँ। ओके, तो टॉर्क नेट जो अगर बात करोगे तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल प्लस टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, यही होगा नेट टॉर्क अबाउट ए। ए दोनों का हमारा कंबाइन 0 हो जाता है, और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, जीरो ए के अबाउट 0, because the friction force is passing through the point A. So the net torque about A is equal to 0 throughout the motion. Throughout the motion, the net torque about A equal to 0. So we can apply the linear momentum. A is equal to linear momentum A जो होता है हम लोग का कंजर्व रहता है। ओके, linear momentum, sorry, angular momentum, not linear momentum. If the torque about point A is 0, therefore the angular momentum about A is conserved. तो हम A के about angular momentum conserve करा सकते हैं। हमारा लास्ट एंड पे क्या है, वेलोसिटी ले लो v
एंगुलर वेलोसिटी ले लो ओमेगा, एंड फॉर प्योर रोलिंग v इक्वल टू आर ओमेगा। ये हो गया। सो बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, am लिख दिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के अबाउट ही कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कर दोगे तो नहीं होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा। इसी पॉइंट से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, बिकॉज इसी के अबाउट नेट टॉर्क 0 है। तो अगर इसके अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, सो द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इनिशियली, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फाइनली, दोनों कंजर्व रहना चाहिए। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? हमने दो तरीका बताया था आपको कि इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, चलो हम इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज के सेंस में हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्या होगा आई इंटू ओमेगा, आई हाँ। इंटू ओमेगा। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई इंटू ओमेगा, है ना, ये हो हाँ। गया विथ नेगेटिव साइन बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है। एंड इसका कितना हो हाँ। जाएगा? प्लस हाँ सर, एम एंटी क्लॉकवाइज। इंटू वी हाँ। नॉट एंटी इंटू आर, ए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ, वीडियो Okay. फ्रीज होगा। तो ये हो गया हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, प्लस माइनस साइन का केयर करना है। एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? आई इंटू, दिस इज ओमेगा नॉट कर देते हैं इसको, दिस इज ओमेगा नॉट बेसिकली, है ना। इनिशियली फाइनल हो जाएगा आई इंटू ओमेगा एंड प्लस एम वी आर, जब ए प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है उस कंडीशंस का केस है। दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम ही है क्लॉकवाइज, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो आई इंटू ओमेगा, 1 बाई 1 करो। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हमने कितना कैलकुलेट किया? 10, एंगुलर वेलोसिटी 8 विथ नेगेटिव साइन, मास इज 5, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 20, रेडियस इज 2। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इज 10, ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं v बाई आर, प्लस मास इज 5 इंटू v इंटू आर इज 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ से ये हो जाएगा 10v, मतलब r का वैल्यू है 2, तो 5 भी प्लस 10 भी 15 भी लिख सकते हैं ना इसको, r का वैल्यू 2 है तो। हाँ। और इधर कितना हो जाएगा? -80, और ये हो गया 200, तो ये आ जाएगा 120। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, 80 आ रहा है, 8 हाँ 8 मीटर पर सेकेंड। 80 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है तो 8 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। तो बताओ ए वाला मेथड इजी है कि नहीं? हम फ्रिक्शन से बच गए। कोफिशिएंट ऑफ हाँ, फ्रिक्शन सर। चाहे हाँ, जो बहुत भी easy। हो, प्योर रोलिंग जब स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का इतना ही रहेगा। और हम एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कराए, क्यों कराए, ये भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। हम्म। यहाँ कराने का रीजन हाँ। है बिकॉज इसके Friction अबाउट नेट का- टॉर्क 0 होगा। कोई बोलेगा हम इसके अबाउट करा सकते हैं, आंसर इज नो, बिकॉज फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, फिर नहीं करा सकते हैं। इसी के अबाउट हम करा सकते हैं। सरफेस पे एक कोई पॉइंट ले लो, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। और इस सब तरह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट करा सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही बात है ना। अरे अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बार बार वो चेंज हो रहा है ना, चेंज उसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम क्यों लेंगे? हम इनर्शियल फ्रेम वाला चीज़ें ले लेंगे आराम से। यहाँ पे हो गए, उसका कैलकुलेशंस कर लिए, तो ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये वाला मेथड कैसा लगा आप लोगों को? हाँ, अच्छा था। है ना। Easy वाला। तो इस तरह से बहुत ढेर easy सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें एक पार्ट और ऐड किया जा सकता है कि फ्रिक्शन तो वर्क कर रहा है यहाँ पे बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। अगला पार्ट इसमें ऐड मैं कर रहा हूँ कि फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा ये हमें बताना है। इसी क्वेश्चंस का सीक्वेंस है। इसको फाइंड करने का मेथड क्या है? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो अगर आपको फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड करना है तो रोटेशनल मैकेनिक्स में मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। जो हमारा यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है, इस वाले क्वेश्चन में जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है, उसकी वजह से फ्रिक्शन कुछ वर्क करेगा।
ओके, तो जो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा हमारा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली। मतलब हमारा जब रोलिंग स्टार्ट हो रहा है उस इंस्टेंट पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है और इनिशियली टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इन दोनों का डिफरेंस विल गिव द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बिकॉज बाकी किसी ने तो वर्क किया नहीं, फ्रिक्शन का ही वर्क जाएगा। व्हाट इज द इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m, मास इज m, वेलोसिटी इज v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क है mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये हो गया हमारा इनिशियली टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल फाइंड करना है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो प्योर रोलिंग जब स्टार्ट हो रहा है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ, 1 प्लस k। ओके, इसी का हमें डिफरेंस लेना है। तो जब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 मास इज 5, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 स्क्वायर प्लस 1/2 मास इज 5, दिस इज mr स्क्वायर बाय 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 लिख देता हूँ, mr स्क्वायर बाय 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियली कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इतना आ गया, माइनस 1/2 इंटू m, मास इज 5, तो 5। अब v स्क्वायर कितना है, हम लोग का स्पीड का स्क्वायर करना है। यहाँ पे स्पीड कितना है फाइनली जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है तो 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 स्क्वायर इंटू 1 प्लस k, 1 प्लस 1/2, दिस इज 3/2। ओके, इतना आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 1080 जूल। ये हो जाएगा हम लोग का फ्रिक्शन का वर्क डन। ओके, तो हम नेगेटिव वर्क डन होगा हालांकि, ओके, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा बट हम मैग्नीट्यूड फाइंड किए हैं। ओके, यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन पुट करना चाहिए था, तो ये फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया। अब कुछ जने यहाँ पे कंफ्यूज क्या करते हैं कि अगर फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड करना है तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वो लोग सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं और उसके बाद कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कुछ लोग ये करते हैं जो कि गलत अप्रोच है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 20 टाइम कितना 6 सेकेंड माइनस 1/2, acceleration is 2 and time is 6 square, so this is 120 minus 36 और ये आ जाएगा आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 84 मीटर। अब कुछ जने क्या करेंगे कि द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन 10 है, मैग्नीट्यूड में 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज 84 और नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, हमें पॉजिटिव नेगेटिव पे अभी ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। सो दिस इज 840 जूल आ रहा है, बट ये अप्रोच गलत है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का नहीं लेना है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमने सेंटर ऑफ मास का किया कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक आ गया, बट एक्चुअली फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट है। ये यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट कितना स्लिप कर रहा है, जितना ज़्यादा स्लिपिंग होगा, जितना ज़्यादा स्किडिंग होगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन वर्क करेगा। अगर आपका ये लॉजिक से अगर हम वर्क करें तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी वर्क डन कर देगा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट और इस तरह से करने से। सो ये हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट होने का रीज़न क्या है? बिकॉज सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रिक्शन का वर्क डन। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ जो लोवेस्ट पॉइंट है कितना ज़्यादा स्लिप कर रहा है, कितना डिस्टेंस स्लिप किया, ओके, उससे f इंटू द डिस्टेंस ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट जो कि स्लिप करते हुए गया है वो फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि ये फिर कैसे फाइंड करें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से तो बड़ा इजी है, क्या और कोई अप्रोच है जिससे हम f डॉट एस से फाइंड कर सकें? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका अल्टरनेट अप्रोच देखो। अल्टरनेट में आपको करना पड़ेगा क्या कि आप यहाँ पे व्हाट इज़ द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज 20 माइनस 2t। a velocity as a function of time है and the angular velocity as a function of time is, angular velocity हम लोग का है -8 रेडियन पर सेकेंड प्लस 2t। ये दो इक्वेशन आ गया v एंड ओमेगा।
ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो हो गया हम लोग का लोएस्ट पॉइंट, इसका वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लिया. नाउ वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा किसी भी टाइम t पे, तो हम लिख सकते हैं लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, दिस इज v माइनस आर ओमेगा, एंड द v इज 20 माइनस 2t एंड r इज 2 एंड द ओमेगा इज माइनस 8 प्लस 2t. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 प्लस 20 36 माइनस 6t. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अब बोलोगे इसके बाद फिर क्या करें. अब देखो लोएस्ट पॉइंट का इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इतना है, डिफरेंट टाइम पे फिर लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, फिर टाइम t के साथ लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट होगा. अब देखो इस इंस्टेंट पे जो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी है, अगर हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड करना है, हम प्लस माइनस का अभी केयर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ आर फ्रिक्शन फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस. डी एस किसका, लोएस्ट पॉइंट का. लोएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डी टी टाइम में कितना हो रहा है. ओके, फ्रिक्शन फोर्स इज 10 एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इन डी टी टाइम इंटरवल इज वी एल इंटू डी टी. वी एल इंटू डी टी, बिकॉज लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी इतना है और तो डिस्प्लेसमेंट डी टी टाइम में इतना होगा. ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो हो जाएगा हम लोगों का 10 आउटसाइड आ जाएगा, वी एल इज 36 माइनस 6t. ओके, इतना आ गया. अब इसके बाद dt कर दो और इसको इंटीग्रेट करना है. स्लिपिंग कब से कब तक हो रहा है, t इक्वल टू 0 से स्लिपिंग स्टार्ट हो रहा है और कितने सेकंड तक स्लिपिंग हो रहा है, 6 सेकंड तक, 6 सेकंड तक स्लिपिंग हो रहा है. तो 0 टू 6 सेकंड तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब होता क्या है ना कि लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट है, तो हर एक dt टाइम में फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होते जाएगा, हम वी एल डी टी वी एल डी टी वी एल डी टी ऐसे करते जाएंगे और सारे को ऐड कर देंगे 0 से 6 सेकंड तक. अब इसके बाद जो ये हो गया 10. अब देखो 36 t माइनस 6 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड द लिमिट फ्रॉम 0 टू 6 सेकेंड. अगर आप इस लिमिट को पुट करोगे प्रॉपर तरीके से, सो विल गेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज 1080 जूल. और यहाँ हमें नेगेटिव साइन, मैंने बताया कि नेगेटिव होगा, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो यहाँ पे माइनस अभी नहीं, मैग्नीट्यूड की हमने बात किया है, तो इतना जूल आ गया. अब देखो ये डिफरेंस है, लोवेस्ट पॉइंट जो वहाँ पे स्लिप कर रहा है वो कितना डिस्प्लेस हुआ. ओके, तो जितना ज़्यादा स्कीडिंग होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन वर्क करते जाएगा. अगर मान लो कि हम कुछ इस तरह से कर दें कि कोई हमारे पास अगर बॉल है और यहाँ पे इसको रोटेट कराया जा रहा है कराया जा रहा है कराया जा रहा है कराया जा रहा है, तो यहाँ एक्चुअली फ्रिक्शन का तो वर्क हो रहा है. काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज हीट प्रोड्यूस करते जाएगा, उसका हीट में चला जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास तो डिस्प्लेस होकर नहीं कर रहा है, केवल हम यहीं पे मान लो कि अगर हमारे पास कोई व्हील है, रोटेट करके हम कोई सरफेस नीचे ऐसे लगा दिए और इस पर व्हील रोटेट कर रहा है, कोई फ्रिक्शन सरफेस, तो क्या वर्क नहीं करता है फ्रिक्शन? ऑब्वियसली बात है वर्क करता है काइनेटिक फ्रिक्शंस. तो लोवेस्ट पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, F इंटू डी एस, छोटे छोटे वर्क डन को हमें ऐड करना पड़ेगा एंड विल गेट द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स एंड विच हैज टू बी नेगेटिव माइनस 1080 जूल. ओके, इतना जूल का वर्क डन होगा फ्रिक्शन का. तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से फाइंड कर लो, या आप इस तरह से फाइंड कर लो. मैं रेकमेंड करूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करना. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करना इजी होता है. और नंबर 2, गलती भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाला अप्रोच हमारा गलत है. ओके, तो ये रहा हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. तो कहीं भी अगर रोटेशनल मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का अगर वर्क डन पूछा जाता है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करना. पोटेंशियल के अगर टर्म्स वहाँ पे नहीं है, अगर मान लो कि इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा. सो वर्क एनर्जी थ्योरम इज पावरफुल टूल. नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. हमने एक सॉलिड स्फीयर को इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी नॉट है. तो आपको बताना है कि इस तरह से हम ओमेगा का कितना वैल्यू दे दें कि ये स्लाइडिंग तो होगा, नो डाउट स्लाइड करते करते जाके परमानेंटली कहीं ना कहीं ये रेस्ट में आ जाएगा. मतलब इसके बाद ना इसका तो मोशन होगा,
ना लीनियर मोशन ना एंगुलर वेलोसिटी, कुछ नहीं, एकदम परमानेंटली रेस्ट में आ जाएगा। सो द ओमेगा का वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका मतलब समझो आप क्या है। यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ये तो देख सकते हो आप, फ्रिक्शन इधर लगेगा, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी इधर है, तो इसका रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी भी, उसका भी रिटार्डेशन होगा। तो वेलोसिटी कम होते होते वो भी जीरो, और उसी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली अगर जीरो हो गए, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी अगर साइमल्टेनियसली अगर जीरो हो गया, तो इसके बाद ये तो परमानेंटली रेस्ट में आ जाएगा। तो वही बताना है कि वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके, तो आप लोगों ने आंसर सेंड किया है 5v/2r। चलो देखते हैं। अब इसमें देखो, अगर कोई बच्चा चाहे कि हम फ्रिक्शंस उस तरह से पूरा बड़े बड़े इक्वेशंस लिख के सॉल्व करें, तो ये लेंदी अप्रोच होगा। आपको देखना है कि यहाँ अगर हम देखें, कोई अगर एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे इस तरह से ए, तो हम देख सकते हैं कि ए के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, इधर हम लोग का mg होगा। तो हम बोल सकते हैं कि द नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है, ए से, नॉर्मल mg बैलेंस है, तो नेट टॉर्क ए के अबाउट ज़ीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट कंजर्व रहेगा। ओके, चलो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, इसका मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा। सो द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, किसके अबाउट? पॉइंट ए के अबाउट। व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? माइनस आई इंटू ओमेगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है, प्लस एम वी आर। ये चीज़ें तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं ए के अबाउट। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अगर ये परमानेंटली रेस्ट में आ गया तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो प्लस जीरो, नो एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज ये तो रेस्ट में है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आई का वैल्यू कितना है हम लोग का? आई ओमेगा इज इक्वल टू एम वी नॉट आर, एंड द आई इज 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एम वी नॉट इंटू आर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 5/2 वी नॉट बाई आर। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आप इतना दोगे तो ये कम्प्लीटली रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन भी देखना है, ऐसा नहीं कि ओमेगा इधर देना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा ओमेगा हम इस तरह से देंगे तो क्या स्टॉप करेगा? बोलो, अगर हम ओमेगा क्लॉकवाइज के सेंस में दे दें तो क्या एंगुलर मोमेंटम नेट जीरो हो पाएगा? सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। उसी डायरेक्शन में होगा, नेट जीरो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे परमानेंटली रेस्ट में नहीं आएगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम जो हमें, एंगुलर वेलोसिटी जो देना है, वो देखना है कि इसके एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वेलोसिटी के इस सेंस में दो कि ए इसको काउंटर बैलेंस कर जाए और नेट जीरो हो जाए। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जाते हैं। इसका जैसे पहले मैं एनिमेशन दिखा देता हूँ कि कैसे परमानेंटली रेस्ट में आएगा हम तो एंगुलर वेलोसिटी देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे 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 एंगुलर वेलोसिटी सीज हो गया एंड दोनों साइमल्टेनियसली रेस्ट में आ गए। फिर से देखो आप लोग, इस तरह से इसका मोशन एकदम परमानेंट रेस्ट में आ जाएगा। ओके, हाँ बोलो, हेलो। इससे कम या फिर ज्यादा वेलोसिटी देने से, हाँ हेलो सर सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बोलो आप। तो इससे ज्यादा या फिर कम वेलोसिटी देने से क्या होगा? ज़्यादा कम देने से अब प्रॉब्लम होगा, परमानेंटली रेस्ट में नहीं आएगा। ओके, अगर मान लो कि इससे आप कम एंगुलर वेलोसिटी देते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे कुछ वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अगर आप इससे ज़्यादा, अगर इससे कम दोगे
तो ए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कहीं ऐसे जाके करते रहेगा आगे की तरफ, अगर इससे कम दोगे तो, और इससे अगर ज़्यादा दोगे तो ए बैकवर्ड डायरेक्शन में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगा। बिकॉज क्या होगा, देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि अगर इतना दोगे तो वेलोसिटी स्टॉप किया, एंगुलर वेलोसिटी भी स्टॉप हो गया। अगर इससे आप कम दोगे तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी स्टॉप कर जाएगा बट कुछ वेलोसिटी रहेगा और फर्दर उसको आगे पुश करा के ले जाएगा और इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर इससे ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी दोगे, मतलब इस डायरेक्शन में इस वैल्यू से अगर ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी दोगे तो वेलोसिटी सीज हो गया, रुक गया, वेलोसिटी क्या हो गया, रुक गया। अब वेलोसिटी रुकने की वजह से क्या होगा, बोलो, अब इसको पीछे की तरफ लाएगा। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो चलो ये रहा हमारा एनिमेशन और इसका डिस्कशन कैसे होगा। कभी कभी क्या किया जाता है, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं देगा, केवल एक वेलोसिटी देके थ्रो कर दिया, तो बोलो कि जब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, क्या करेंगे। ए वाला टर्म्स जीरो है इनिशियली, इफ देर इज नो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सो दिस टर्म्स हैज टू बी जीरो, और ए वाला टर्म्स रहेगा। और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो इधर वाला टर्म्स लिख लेंगे एम वी आर आई ओमेगा के टर्म्स में, और फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वेलोसिटी है, क्या है कैसे है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा एंड हमारा जो मोशन होगा, जो फाइनली एक वेलोसिटी अचीव करेगा, वो फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट आ रहा है। लेकिन अगर आपको टाइम में एंटर करना है कि कितना टाइम में वो स्लिपिंग स्टॉप होगा या एनीथिंग, तब आपको प्रॉपर इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वाला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन है कि वी हैव अ सॉलिड सिलेंडर, इनिशियली द सिलेंडर इज एट रेस्ट ऑन अ रफ inclined plane having inclination theta equal to 37 degree and the coefficient of frictions between the solid cylinder and the inclined plane is 0.2. So you have to find the acceleration of the solid cylinder, मतलब linear acceleration find करना है number 1, and the second part you have to calculate the angular velocity of the solid cylinder at t equal to 2 second. क्या होगा, दो पार्ट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको हिंट यही दूंगा कि कोई भी चीज़ अब ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है। फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है, सो यू मस्ट चेक वेदर प्योर रोलिंग विल स्टार्ट और नॉट। जीरो 0.2, म्यू इज 0.2, म्यू का वैल्यू यहाँ पे आप लोग लिख लो 0.2 है। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रोलिंग होगा या नहीं होगा। तो मैंने बताया था कि सॉलिड सिलेंडर है तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 1/2। सॉलिड सिलेंडर के लिए k 1/2 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस हमने बताया था इससे ग्रेटर होना चाहिए k tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस k। ओके, सो द म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k 1/2 tan 37 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो म्यू का वैल्यू आ जाएगा मस्ट बी ग्रेटर देन, ये कितना है हम लोगों का 1/2 1/3 1/3 है ना, इंटू 3/4 एंड दिस क्वांटिटी tan 37 3/4, सो ये हो जाएगा 1/4 एंड दिस इज 0.25। सो द म्यू का वैल्यू 0.25 से ग्रेटर होना चाहिए फॉर
नो स्लीपिंग। लेकिन हमारे पास म्यू कितना है, 0.2 है, तो इस वैल्यू से बड़ा तो नहीं है, इससे छोटा है, तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है रोलिंग को, मतलब स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, तो यहाँ स्लिपिंग होगा। तो दिस म्यू इज इक्वल टू 0.25 लेस देन 0.2। ओके, तो यहाँ पे स्लिपिंग होगा, स्लाइडिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्या करें, स्लाइडिंग होगा। अब देखो फ्रिक्शंस किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स। ओके, इधर हमारा है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। सो अगर हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है तो अब हम इंडिविजुअल पे वर्क करेंगे। फॉर सिलेंडर लिखो, फॉर सिलेंडर the net force is equal to mass into acceleration of the center of mass. What is the net force? mg sin theta minus friction force, which is kinetic in nature, is equal to m into a. Now we have to write the value of friction force. mg sin theta ये हो गया हम लोगों का, तो इसको लिख दो mg sin theta माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू टाइम्स म्यू का वैल्यू 0.2 इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोगों का, जो एक्सेलरेशन आएगा दिस इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। ओके, तो जी साइन थीटा मतलब साइन 37 3/5 माइनस 0.2 इंटू 4/5 कॉस 37, तो इसका वैल्यू आ गया 3, कितना आ जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 0.8, 3 माइनस 0.8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बिकॉज यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है, हमारे पास फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब v इक्वल टू आर ओमेगा एंड ACM इक्वल टू आर अल्फा, इसको होल्ड नहीं करेगा। अब ये चीज़ें यहाँ नहीं चलेगा, ये नो स्लिपिंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो स्लिपिंग हो रहा है। अब सेकेंड हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। नाउ द नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास is equal to I into alpha. What is the net torque? Friction का torque F K into R is equal to moment of inertia. This is solid cylinder. So mr square by 2 into alpha. अल्फा को a by r से रिप्लेस नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे स्लीपिंग हो रहा है, a इक्वल टू आर अल्फा होल्ड नहीं करेगा। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एम जी कॉस थीटा R इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा। ओके, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R। ओके, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 0.2, 10 कॉस 37 4/5। R का वैल्यू कितना है, R हमने कुछ दिया है कि नहीं, आर का वैल्यू, चलो आर ले लो, या तो आर का वैल्यू आप 1 ले लो, आर इज इक्वल टू 1। ओके, या तो आर के टर्म्स में लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर आर को अगर हम 1 कंसिडर करें तो जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो 1, तो ये कितना जाएगा 2, कहाँ पे, यस दिस इज mr स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे mr स्क्वायर बाई 2 का फैक्टर एक मिसिंग है, तो यहाँ पे 2 होगा और बेसिकली 2 ऊपर में चला जाएगा, दिस 2 इधर आ जाएगा, तो एक 2 का फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो जो हम लोग का अल्फा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करने पे, ये हो जाएगा हम लोग का 3.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो a इक्वल टू आर अल्फा बिल्कुल होल्ड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
हमें बताना है बी पार्ट में कि बताओ व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे अल्फा टी, राइट। व्हाट इज़ द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट का वैल्यू इनिशियली क्या है 0, अल्फा का वैल्यू है 3.2 और टाइम 2 सेकेंड। सो दिस इज 6.4 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और रोटेशन का सेंस क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में, ओके। ओमेगा का सेंस ऑफ रोटेशन ए होगा। आप ये भी बता सकते हो कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे टोटल एनर्जी कितना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर के प्लस 1 नहीं करेंगे, प्योर रोलिंग नहीं है। अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी बताना है तो हाफ एम वी स्क्वायर उस इंस्टेंट का वेलोसिटी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उस इंस्टेंट का एंगुलर वेलोसिटी। टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हुआ t इक्वल टू 2 सेकेंड में, सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है t इक्वल टू 2 पे, इनिशियली 0 था, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी कंसिडर करना पड़ेगा, सारे को कंसिडर करते हुए कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे, ओके। हालांकि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इतना है, मान लो कि अगर लेंथ दे दिया जाए, बोलेगा कि एल लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, तो एल लेंथ अगर कवर करना है सिलेंडर को तो हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपका काइनेमेटिक्स वाला जो भी इक्वेशंस था उसको अप्लाई करके जो भी चीज़ें बोला जाएगा उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कंडीशन से ये देखना है कि नो स्लीपिंग का केस नहीं है, यहाँ स्लाइडिंग हो रहा है, ओके। तो चलो फिर ये रहा हमारा रोलिंग विथ स्लाइडिंग, जहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है। कहीं भी अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दे दे, चाहे ग्राउंड पे मूव कर रहा है, जो मैंने पहले कराया था कि ग्राउंड पे मूव कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देते, हमें क्रॉस चेक करना होता है कि क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है टू प्रिवेंट द स्लीपिंग। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें ओमेगा अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा, एक्सेलरेशन ए अलग होगा, अल्फा अलग होगा, ए इक्वल टू आर अल्फा वहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है अगर म्यू का वैल्यू गिवन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें बस वहाँ से प्रोसीड कर जाना है कि प्योर रोलिंग ही होगा, ओके। लेकिन अगर इस तरह का कुछ केसेस हैं तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है। तो चलो ये रहा हमारा रोलिंग विथ स्लाइडिंग। हमें लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। प्रॉपर तरीके से इक्वेशंस लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके।